ऐसे हमें पार्टी के लिए एग्री नहीं करना चाहिए था, खामखा एग्री हो गए। अच्छा खासा घर में सेलिब्रेट करने वाले थे, मजा भी आता आपस में, मूड किरकिरा हो गया वहां जाके। मैं भी तो यही कह रही थी। खैर हम लोग गए भी तो अपनी पलक की खुशी की खातिर, दक्ष की खातिर। पलक तो वैसे भी इतना शर्मिंदा महसूस कर रही है क्योंकि उसकी वजह से हमारी एनिवर्सरी खराब हो गई। पलक क्यों शर्मिंदा महसूस कर रही थी? उसका क्या कसूर है भाई? अरे प्रांजल जहां जाता कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। ऐसा लगता है मुसीबतों का पहाड़ अपनी जेब में लेके घूमता है। काश अब दक्ष पर कोई नई मुसीबत ना आ जाए। दक्ष पे मुसीबत क्यों आएगी? उसने क्या किया भाई? हो सकता है जी कि इस बात को लेकर अब जागीरदार परिवार दोनों बच्चों में और फर्क करने लगे। हो सकता है ना? क्यों प्रांजल गया पलक को बचाने के लिए, दक्ष क्यों नहीं? वैसे भी सुषमा अपने दोनों बेटों में फर्क करने ही लगी। लेकिन प्रांजल की जगह दक्ष ने मदद क्यों नहीं की पलक की? वो क्यों नहीं लड़ने गया? सुषमा, मैंने दक्ष को देखा था, वो आगे भी बढ़ा था, लेकिन पलक ने उसे रोक लिया। मुझे तो लगता है। आपको तो बस ऐसे ही लगता है, मैंने खुद ने देखा था। जैसे ही उन लड़कों ने कुछ कमेंट की, प्रांजल दौड़ के गया वहां और दक्ष वहां का वहां खड़ा रहा। अरे मनर अंकल, क्या बताऊं आपको, कल क्या मजा आया। अरे प्रांजल भैया क्या फाइटिंग कर रहे थे। अरे डिशुम 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 पंच मार रहे थे, बिल्कुल सनी देओल की तरह। मेरे हीरो भैया। प्रांजल, तू भी है ना एकदम पागल है। उन लड़कों के साथ पिटाई करने की क्या जरूरत थी? अरे वो लोग तुझे पलट कर तेरी पिटाई करते तो क्या बुआ जी, बिग डील। ठीक है, प्रांजल ने सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया, और अगर नहीं भी कर पाता तो दक्ष था ना वहां। अरे उनको उनकी नानी याद दिला देता। हाँ केशवी, तू तो ये प्रांजल से भी ज्यादा पागल है। दक्ष की बात कर रही है? अरे दक्ष खुद पलक को नहीं संभाल पाया तो प्रांजल को क्या खाक संभालता? अरे हिम्मत वाला तो मेरा सिर्फ प्रांजल ही है, पता है? फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ वैसे भी आप बोलने के सिवा और करती क्या है? आपसे बात करने का फायदा क्या है? दीवार के अगेंस्ट अपने सर पीटने के बराबर है। ठीक है, बड़ी मैगजीन पढ़ी। ठीक है, मैं सही कह रही हूँ, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? सही मैं कह रहा हूँ, बेवजह बच्चों की तरह आप बहस करे जा रही हो। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग दादी। अरे दक्ष एक मिनट बेटा इधर आओ। भाई तुम्हारी दादी में और मुझ में सुबह से बहस हो रही। अरे बहस आप कर रहे हैं मुझसे? अच्छा बेटा तू ही बता सच क्या है? क्या? मेरी मधुबाला जरा देर तुम चुप रहो, मैं पूछता जी हूँ। हाँ पूछिए। तुम्हारी दादी कह रही हैं कि उस दिन पार्टी में तुम उन लोगों को मारने जा रहे थे, लड़कों को, लेकिन पलक ने तुम्हें रोक लिया। अब इससे पहले कि तुम कुछ करते, प्रांजल उन लोगों पे झपट पड़ा। अब तुम ही बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ या तुम्हारी दादी कह रही? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और दादी भी गलत नहीं है। पलक ने मुझे रोक लिया था, इसलिए मैं रुक गया। उन लड़कों ने फिर कुछ और बोला और प्रांजल उन पर टूट पड़ा। Are you sure? श्योर है। मैं कहती थी ना, पलक नहीं चाह रही थी कि दक्ष को किसी तरह की चोट लगे। अब चलिए अंदर, खामखा सुबह से मुझसे बहस कर रहे हैं। भैया आप पलक भाभी के यहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे पलक भाभी के यहाँ जाना था, ये भी ऑफिस जा रहे हैं। मैंने इनसे कहा था कि मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑफिस में बहुत काम है। आप मुझे वहाँ प्लीज ड्रॉप कर देंगे? मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि इस वक्त मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है और मैं पलक के घर के रास्ते से जाना नहीं चाहता, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है भैया, फिर आप ऑफिस जाइए। कोई ना कोई बात जरूर है जो दक्ष भैया को परेशान कर रही है। डरती हूँ कहीं वो ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। पलक भाभी,
भाभी, क्या बात है? आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मैं तो बस। भाभी, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो दक्ष भैया भी खोए हुए थे और आप भी खोई हुई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया परेशान क्यों हैं। अब मैं समझी, आप दोनों की परेशानी एक ही है ना? वो भी यही सोच रहा होगा कि पलक हमेशा मुसीबतों से घिरी रहे, कभी चैन की सांस ना ले। भाभी, आप ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जानवी, मैं कुछ सोचूं या ना सोचूं, तुम सच को नहीं बदल सकती। कल रात जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मेरी तरह कितनी सारी लड़कियां थी उस पार्टी में, लेकिन वो लड़कों ने मुझ पर ही कमेंट्स पास की। मैं शुरू से दोनों भाइयों के बीच दरार की वजह रही हूं और अब दोनों परिवार के बीच दीवार बन गई हूं मैं। मैंने सोचा था कल पार्टी में दोनों परिवार फिर से जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाभी, आप उस बात के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। इससे हमारे परिवार का कुछ बिगड़ा तो नहीं है, और बिगड़ेगा भी क्यों? भाभी, दक्ष भैया आपकी मदद करने आए थे, मैंने ये देखा था, और आपने उनको रोक लिया। और प्रांजल भैया को गुस्सा आ गया और वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो उनसे लड़ पड़े। भाभी, जो हो गया सो हो गया, आप सब कुछ भूल जाइए प्लीज, एंड कम ऑन, अभी मुस्कुराइए। भाभी, आपको पता है डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि हमेशा मुझे मुस्कुराते रहना है, लेकिन अगर आपके ऐसे उदास चेहरे को मैं देखूंगी ना, तो मैं भी उदास हो जाऊंगी, और जो मेरा बच्चा है ना, वो भी उदास बाहर आएगा। मुस्कुराइए ना प्लीज। अरे, ऐसी मुस्कुराहट नहीं चाहिए मुझे, आर्टिफिशियल, नेचुरल वाली चाहिए। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो। मैं जब दक्ष से मिलूंगी ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। भाभी, भगवान करे आप दोनों हमेशा खुश रहे। थैंक्स जानवी। तो साले साहब, आपको क्या लगता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही है? लेकिन प्रांजल की जगह दक्ष ने मदद क्यों नहीं की पलक? पलक को नहीं संभाल पाया तो प्रांजल को क्या खाक संभालता? लगता है किसी गहरी सोच में। अरे मन में लड्डू फोड़ते रहो साले साहब, अभी देखो कैसे बम फोड़। जैसे ही उन लड़कों ने कुछ कमेंट की, प्रांजल दौड़ के गया वहां, और दक्ष वहां का वहां खड़ा रहा। दक्ष, दक्ष! पापा, अभी देव ने मुझे बताया कि तुम प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट से सहमत हो। दरअसल मैंने वो रिपोर्ट्स ठीक से सुनी नहीं। देखो दक्ष, अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है ऑफिस में, तो बेहतर यही होगा कि तुम घर चले जाओ। पापा डोंट वरी, मैं देव से वो रिपोर्ट्स दोबारा सुन लूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और देव, तुम मेरे साथ कैबिन में चलो, यहां बोलकर फायदा नहीं। घर में सब लोग मुझे हीरो समझने लगे, महान समझने लगे। लोहा गर्म है प्रांजल, अब वार करने के लिए तैयार हो जाओ। ये वक्त और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं तैयार हूं मां, मुझे सिर्फ सही वक्त और सही जगह चाहिए, जहां मुझे वार करने का मौका मिले। फिर देखिएगा मैं दक्ष का क्या हाल करता हूं। पलक भाभी के घर पर। भैया, जगह मैंने आपको बता दी है, वक्त आप तय कीजिए। भैया, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? सोचिए मत, फोन उठाइए और पलक भाभी से मिलने का टाइम फिक्स कीजिए।
पलक भाभी बहुत दिल से कह रही थी कि अगर मैं दक्ष से मिलूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और आप तो ऑफिस से वापस आ ही गए ना जल्दी, तो फिर चले जाइए ना भाभी से मिलने। आई एम श्योर आप जाएंगे, है ना भैया? भाभी बहुत उदास है और आप अच्छे से जानते हैं क्यों। आप फोन कीजिए ना प्लीज। अच्छा मैं ही करती हूँ। लीजिए। अगर पलक मुझसे मिलना चाहती है तो वो मुझे फोन खुद करेगी। पलक, मैं दक्ष बोल रहा हूँ। आज शाम 7 बजे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लॉन में मिलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। बाय। जानवी सही कह रही थी, पलक वाकई में उदास है। मेरे प्यार के जुनून ने उसे उदास कर दिया। नॉट बैड। अब तो वक्त भी तय है, जगह भी तय है, सिर्फ किस्मत तय करनी बाकी, जो दक्ष करेगा। प्रांजल भैया। हाँ पलक, मैं तुम्हारा मैसेज दक्ष को दे दूंगा। या बाय। अरे जानवी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम दक्ष को यह मैसेज दोगी कि आज शाम 7 बजे पलक उसे मिलना चाहती है उसके लॉन में। वो उसका इंतजार करेगी। अब दक्ष भैया पलक भाभी से मिलने से इनकार नहीं कर सकते। अब तो उन्हें जाना ही होगा। दक्ष, दक्ष कहाँ जा रहे हैं? पलक से मिलने? हाँ, मैं पलक के घर जा रहा हूँ। देखो दक्ष, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन घर वाले और जिन जिन लोगों ने ये झगड़ा देखा है, उन सब का कहना है कि तुम दोनों भाइयों के झगड़े की वजह पलक है। अब कब तक ये लड़की तुम दोनों भाइयों में झगड़े लगाती रहेगी, तुम्हारी जिंदगियों को उलझाती रहेगी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों उससे बहुत प्यार करते हो, इतना ज्यादा प्यार कि बेचारी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। लेकिन दुनिया वाले तो बात करेंगे ना, अब उनका काम वही है। लेकिन दक्ष, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई फैसला लेना चाहिए? ऐसा कोई फैसला जिससे ना ये बात हो, ना ये हालात हो, ना ये कमेंट्स हो और ना ये झगड़े हो। मैं जानता हूं लोग हमारे बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे, as soon as possible। Yes, as soon as possible। दक्ष, वैसे पलक को छोड़ने का फैसला कुछ बुरा नहीं है। देखो, इसे ठीक से सुनो, समझो और इस पर अमल करो। मैं जानती हूँ हम अतीत में गलतियां करते हैं, लेकिन हमें इन गलतियों को सबक मानकर चलना चाहिए कि ऐसी गलतियां हम फिर से ना करें। लेकिन हम अपने अतीत से मुंह मोड़ लेते हैं और यही अतीत हमारी गलतियों को हमारे मुंह पर तमाचे की तरह मार देता है। देखो दक्ष, मेरा तो बस इतना कहना है कि बस इन तमाचों से बचो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, स्पेशली तुम्हारे लिए और ये बात करने वाले दुनिया वालों के लिए। अंडरस्टैंड? अब मैं चलती हूँ। केशवी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती, इसलिए मेरी परवाह करती, लेकिन मैं पलक से प्यार करता हूँ। मैं वही फैसला करूंगा जिसमें पलक की भलाई हो। क्या बात है, तुम तो इस तरह से मुझे देख रही हो जैसे कि तुम किसी और का इंतजार कर रही थी और मैं आ गया। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? आई थिंक मुझे यहां से चले जाना चाहिए। नहीं प्रांजल,
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यूं ही कुछ सोच रही थी कि तुम आ गए। चलो पलक, तुम्हारे लिए। ये किस लिए? कोई ओकेजन है? तुम्हारी खुशियां ही मेरे लिए सबसे बड़ा ओकेजन है। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। क्या बात है पलक, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। कहीं इसकी वजह वो लड़ाई तो नहीं जो कल रात पार्टी में हुई थी? मैं जानता हूं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही ना कि कल रात सबके सामने मैंने ये क्यों कहा कि तुम मेरा प्यार हो। आई एम सॉरी पलक, मुझे अपने आप पे काबू नहीं रहा था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपना प्यार ना भुला पाया और ना सबसे छिपा पाया। आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरह मैं तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा प्यार नहीं मरेगा। मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं कि तुम और दक्ष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों के बीच मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी इसी बात को लेकर परेशान थी, लेकिन अब नहीं। इट्स ओके। तो फिर कौन सी बात है जिसे लेकर तुम परेशान हो? मेरी दक्ष से बात हुई थी, उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आई होप घर में कोई ऐसी वैसी बात ना हुई हो। जब तक मैं तुम दोनों के साथ हूं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं होंगी, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। इनमें से एक रोज मैं दक्ष के लिए ले जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगा और बिल्कुल तुम्हारी तरह खिल उठेगा। तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड लाफिंग। थैंक यू प्रांजल, तुम बहुत अच्छे हो। मैं पलक से जो कहने आया हूं वो कहना गलत नहीं होगा। एक झिझक सी थी जो दूर हो गई। मेरा फैसला बिल्कुल सही है। अब मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। पलक, जानवी बता रही थी कि तुम तो उदास हो, लेकिन तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी होती है। लेकिन दक्ष, तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कहो दक्ष, बात क्या है? और वैसे भी जब भी तुम झूठ बोलते हो तो पकड़े जाते हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं और वो ये है कि तुम्हें प्रांजल से शादी कर लेनी चाहिए।